Hi everyone, welcome to Mentor Box. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कराने के बाद मैं वो आपको 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट अपनी काउंसलिंग में करता है। तो आपको ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अगर आप लोग खुद से काउंसलिंग करने वाले हैं नीट 2026 के एग्जाम के बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगी और क्यों ये मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है ये भी बताऊंगी और इनका क्या सोल्यूशन है ये भी बताने वाली हूँ। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि अपडेट्स मिस हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे जिन लोगों को पता ही नहीं था दिल्ली के होने के बावजूद कि उनको आईपीयू का फॉर्म फिर से भरना है, मतलब अलग से भरना है ना। अभी भी आईपीयू का फॉर्म निकल चुका है, अगर आप दिल्ली स्टूडेंट है ये भर लीजिएगा। ठीक है, आपका कर्नाटका का फॉर्म निकल चुका है, आपका कीम का फॉर्म निकल चुका है ना। देयर इज अ कॉलेज जिसका सीएमसी वेल्लोर, जिसकी जो प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फीस अराउंड ट्यूशन फीस 3000 रुपीज है। सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म निकल चुका है, ठीक है, सीएमसी लुधियाना का फॉर्म निकल चुका है। अब ऐसा होता है बेटा जी कि ये फॉर्म दोबारा निकलते हैं, लेकिन दोबारा निकलेंगे जरूर लेकिन बहुत कम स्पैन के लिए निकलेंगे। तो ये आपकी जो अपडेट्स होती है ना कि एमसीसी का रिजल्ट कब आ रहा है, एमसीसी की काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू हो रही है और दूसरी स्टेट्स की काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिनमें मैं अपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ की फीस कम है ना, कौन सा रूल चेंज हो गया, क्या हो गया। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप जो अपडेट्स मिस कर देते हो जिसके वजह से आपका राउंड 1 चला जाता है, राउंड 2 चला जाता है, राउंड 3 चला जाता है, वैसा नहीं है कि आप अगले राउंड्स में रजिस्टर नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट जो मेजर चांसेस आपके राउंड 1 में कॉलेज मिलने की होती है ना वो कहीं नहीं होगी। तो आपका राउंड 1 बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको ये मिस नहीं करना है। तो आप अपना अपडेट्स मिस करते हो जिसके वजह से, मतलब लास्ट ईयर जब हम काउंसलिंग करा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है हम लोग बहुत रेगुलर अपडेट्स, मतलब बार बार रिमाइंड, आखिरी दिन से पहले, एक दिन पहले, हर एक टाइम पे अपडेट्स भेजते थे ताकि बच्चों को पता रहे कि हाँ आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, लेकिन आपकी ये लास्ट डेट है। तो सबसे पहली चीज है कि बेटा जी मिसिंग अपडेट्स है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी है रॉन्ग डिटेल्स फिल कर देना। अब रॉन्ग डिटेल्स में क्या क्या आता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर दिया, ठीक है। ऑल्दो रीसेट विंडो ओपन होती है एमसीसी में, लेकिन स्टिल आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो दूसरा डॉक्यूमेंट भरने वाले हो क्या वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है। तो बेटा जी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डिटेल भर देते हो, चलो आपकी काउंसलिंग होगी, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन अगर उसके बाद जब आप रिपोर्ट करने गए और आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सही नहीं हुआ, आपकी मिसिंग डिटेल्स हुई या फिर आपकी गलत डिटेल्स हुई, आपकी 2 डॉक्यूमेंट में गलत डिटेल्स है, तो बेटा जी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपकी वो सीट कैंसिल हो सकती है, फिर आप राउंड 2 के लिए बैठो, है ना। ऐसे ही होता है, इट हैपेंस, ठीक है। तीसरी चीज है रॉन्ग प्रेफरेंस लिस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस साल एक बच्चे को ओबीसी कैटेगरी का है, 26,000 पे एम्स मिला है ना। अब जब उसे एम्स मिला है तो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट, और लास्ट राउंड में जाके मिला है ये भी बता देती हूँ, उसने प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह से बनाई होगी कि उसको एम्स अलॉट हो जाए। 26,000 रैंक वाले बच्चे को एम्स मिला है, दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, कोई दूसरा एम्स है लेकिन इसको एम्स मिला है। अब मैं आपसे बस एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ कि एक तो ये है 2024 में एक हुआ था बीडीएस कैटेगरी, बीडीएस वाली कट ऑफ में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक स्टूडेंट था जिसमें बीडीएस की जो कट ऑफ थी ना अराउंड 1.5-2 लाख जा रही थी 2024 में, गवर्नमेंट एमसीसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बीडीएस की कट ऑफ, एक बच्चे को कॉलेज मिला है बीडीएस का और वो भी 5 लाख रैंक पे मिला है। तो आप सोचो ऐसे रेयर केसेस निकल के आते हैं क्योंकि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट या फिर वो अपडेट्स मिस नहीं करने हैं, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बन रही है, ठीक है। आपकी रैंक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, कैसी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, ये आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि यार मैं प्रेफरेंस लिस्ट इस हिसाब से बनाऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स मुझे चेक करने हैं। मुझे डिस्टेंस चेक करना है, मुझे उसका एल्यूमिनाई बेस चेक करना है, एस्टैब्लिश्ड ईयर, पेशेंट लोड, आईपीडी लोड, ओपीडी लोड, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी है। और अगर मैं सेम कॉलेज से पीजी करने का सोच रहा हूँ तो उधर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जिसमें सबसे ज्यादा आपका पेशेंट लोड होना चाहिए, ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए, तब प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, क्योंकि हम प्रेफरेंस लिस्ट उसी हिसाब से बना के देते हैं अपने पेड वाले बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रोसीजर, जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है काउंसलिंग का, वो आपको ढंग से पता ही नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि फ्री एग्जिट हम सिर्फ राउंड 1 में कर सकते हैं, राउंड 2 में फ्री एग्जिट करके बैठ जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाती है। कुछ राउंड 3 में फ्री एग्जिट करके बैठ जाते हैं तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ उनका आगे का काउंसलिंग डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी कि वो राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता वो बच्चा। ठीक है, उस बच्चों को ये नहीं पता है कि मैं कब तक अपग्रेड कर सकता हूं, मुझे रिजाइन कैसे लेना है, ठीक है, मुझे कितनी सिक्योरिटी फीस भरनी है और मुझे कैसे भरनी है, वो सिक्योरिटी फीस वापस कैसे आएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ही ये है बेटा जी कि आपको करेक्ट प्रोसीजर ना पता होने की वजह से आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी जा रहे हो तो आपको एमसीसी में 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। अब आप अपने अपने स्टेट में भी जा रहे हो तो स्टेट डिपेंडेंट 2 लाख होता है, 1 लाख होता है, 3 लाख होता है, 5 लाख होता है। इतनी इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप भरते हो और गलत प्रोसीजर के कारण आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द हो जाती है, यानी कि आपका 5 से 6 लाख वो चला ही जाता है ना, पैसा चला ही जाता है 5 से 6 लाख। नेक्स्ट और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप करेक्ट चॉइस ऑफ कॉलेज नहीं समझ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक अच्छी रैंक है, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि अगर तुम्हारी 12,000, 10,000, 15,000 तक भी रैंक है ना तो तुम्हारे पास चॉइस ऑफ कॉलेजेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, है ना। लेकिन बेटा जी आपके दिमाग में ये चीज सेट ही नहीं है कि आपको है कि कोई सा भी कॉलेज मिल जाए। मैं समझ सकती हूँ अगर आपकी रैंक 20,000 है, 25,000 है या उससे आगे है तो आपके पास वो चॉइस ऑफ कॉलेज नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में तो तब भी चॉइस ऑफ कॉलेज है, यानी कि अगर अभी आपके नंबर 300, 400 आ रहे हैं या 500 से नीचे आ रहे हैं तो मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रही हूँ कि आपका एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में मुश्किल हो पाएगा, है ना। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की बात कर रही हूँ और मैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से जा रही हूँ, क्योंकि स्टेट में अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। बट अगर मैं इसके हिसाब से जा रही हूँ ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से तो आपको बहुत कम चांसेस है कि अगर आप जनरल कैटेगरी को 500 से नीचे आपको कॉलेज मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ही कम चांसेस है बेटा। तो उस केस में आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, आपको अब्रॉड जाना चाहिए, एमबीबीएस अब्रॉड लेना चाहिए। अगर आपको आपका प्राइवेट लाइक बजट नहीं है तो आपको बीएमएस का कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, बीडीएस का कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, बीडीएस और बीएमएस में कौन सा चूज करना चाहिए, वेटनरी का कॉलेज कैसे जाएगा, कैसे मिलेगा, ये करेक्ट चॉइस बना नहीं पाते हो। अब बेटा मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि अगर आप ये करेक्ट चॉइस अभी नहीं बना पाए इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपने फ्यूचर के साथ, आपने जो 1 साल 2 साल मेहनत करी है ना, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा जी कि आप लोगों को बहुत क्लियरली, बहुत समझ के आपको काउंसलिंग करानी है। आप हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। आप खुद से कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, समझ के चलनी है। आपको जितने भी अपडेट्स होंगे, मेजर अपडेट्स, आपको सारे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लो। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, आपको काउंसलिंग की नीड है ना, आपको डाउट्स है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप हमारा ये गूगल फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, पिंड है, उस गूगल फॉर्म को आप जो है फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि मैं काउंसलिंग खुद कराऊंगी तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ये गूगल फॉर्म तो एटलीस्ट भर दो, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।